जिन बेटियों के विवाह पूज्य महाराज जी ने कराए, वे भी अब मां बन गई हैं और वे अपनी बेटियों को लेकर पहुंची हैं और वे बेटियां अपने नाना से मिलने यहां आई हैं। इन बेटियों को, ऐसी बेटियां जिनके विवाह में संकट था, महाराज जी ने उन बेटियों के विवाह किए, पूरी शोभा के साथ उनके विवाह हुए। वे बेटियां अपनी बेटियों के साथ पहुंची हैं। इन सभी बेटियों को आजीवन शिक्षा का दान आज महाराज जी दे रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री जी एवं अनेक संतों की पावन उपस्थिति में यह दिव्य कर्तव्य पूरा हो रहा है। ये बेटियां अपने पिता के साथ हैं और कुछ बेटियां अपने नाना के साथ भी हैं। इन्हें शिक्षा के दान के स्वरूप किताबें, पाठ्य पुस्तकें, ये सब तो दिया ही जा रहा है। हर बेटी, हर परिवार को 51 हजार रुपए की राशि, ताकि इनकी पढ़ाई लिखाई सुनिश्चित हो सके, इसके लिए पूज्य महाराज जी ने आज अपने जन्मोत्सव पर इन बेटियों को भेंट की है। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। ये भारत के मंदिरों की शक्ति है, ये भारत के सनातन की शक्ति है, ये भारत की उस संत परंपरा की शक्ति है। लोग कहते हैं कि भारत के मंदिर क्या करते हैं, उन्हें आकर देखना चाहिए कि भारत के मंदिर क्या करते हैं। एक ऐसा मंदिर जो अपनी दान पेटी से हर साल 365 बेटियों के विवाह का संकल्प ले चुका है, यानी हर रोज एक विवाह, 365 दिन, 24 घंटे जब आप अपने काम पर, दुकान पर, ऑफिस में गुजार देते हैं, वो 24 घंटे के भीतर बागेश्वर धाम परिवार एक बेटी के हाथ पीले करने का संकल्प ले चुका होता है। ये सभी बेटियां जिनके ब्याह बागेश्वर धाम से हुए थे, उन बेटियों के साथ अब उनकी बेटियां हैं। इनकी शिक्षा का जिम्मा पूज्य महाराज श्री ने लिया है। और देखिए इन बेटियों का भाग्य, जिनके विवाह में हजारों संकट थे, उनके विवाह धूमधाम से हुए और अब उन बेटियों की शिक्षा संपन्न होगी और उन्हें अपनी बेटियों को पढ़ाने का सामर्थ्य भी पूज्य महाराज श्री दे रहे हैं। एक एक कर सारी बेटियों को वो चेक और उपहार भेंट कर रहे हैं अपने जन्मोत्सव के अवसर पर, ताकि इन बेटियों को ये न लगे कि सिर्फ विवाह करके दायित्व नहीं निभाया। एक धर्म पिता का जो दायित्व होता है, अपनी पुत्री के साथ जीवन भर खड़े रहने का, वो दायित्व पूज्य महाराज श्री निभा रहे हैं। और जन्मोत्सव के इस पर्व को सिर्फ उत्साह, उल्लास और जश्न का अवसर नहीं बनाया, एक दायित्व का, एक कर्तव्य का अवसर उन्होंने बनाया है। ये बेटियां देश के अलग अलग हिस्सों से आई हैं। आज जन्मोत्सव के अवसर पर, अपने पिता का जन्मदिन था तो बड़ी तैयारी करके, कोई ट्रेन से आया, कोई बस से आया, ये दिल्ली पहुंची। दिल्ली से सुविधापूर्वक इन्हें यहां लाया गया ताकि ये अपने पिता से मिल सकें उनके जन्मोत्सव पर। 2000 लगभग बेटियां जिनके विवाह बागेश्वर धाम परिवार कर चुका है। इस बार भी 6 मार्च को एक विराट महोत्सव बागेश्वर धाम पर होगा, जिसमें पूज्य महाराज श्री ने 365 बेटियों के विवाह का संकल्प लिया है। हम सभी उसकी तैयारियों में जुट गए हैं और ये वे बेटियां हैं जिनके विवाह पूर्व में महाराज जी ने किए थे। 7 वर्ष इस संकल्प को पूर्ण हो चुके हैं। 8वां वर्ष इस बार 6 मार्च को है, जब 365 बेटियों के विवाह आयोजित किए जाएंगे। और इस एक ऐसा महोत्सव जो भारत में अनूठा है, अपनी तरह का सबसे बड़ा महोत्सव है भारत का। पिछले साल तो इस महोत्सव ने इतिहास रचा। भारत के इतिहास में 70 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत की माननीय राष्ट्रपति एक स्थान पर 3 दिन के भीतर पहुंचे हों। ये इस आयोजन में पिछले वर्ष भारत ने देखा कि इन बेटियों के मंडप में भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे थे और बेटियों के परिणयोत्सव में भारत की माननीय राष्ट्रपति जी पहुंची थी। ये 70 वर्षों के भारतीय इतिहास में पहली घटना थी
जब भारत के 2 सर्वोच्च पदों पर विराजमान व्यक्तित्व ने भारत के एक मंदिर के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में उपस्थित होकर उस आंदोलन को प्रमाणित किया, उस आंदोलन को भारत का आंदोलन बताया। आइए अब इस पावन पुनीत अवसर पर, जब इन बेटियों को शिक्षा का दान पूज्य महाराज जी दे रहे हैं, हम सभी करतल ध्वनि से तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें, उन्हें बल दें कि वे जिस तरीके से भारत की संत परंपरा को गरिमापूर्ण बना रहे हैं, हम उनके साथ खड़े रहें। और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का शुभकामना संदेश भी हम सुनेंगे आज के अवसर पर। और ये एक तस्वीर जब पूज्य महाराज श्री अपनी नातिन के साथ लाड़ कर रहे हैं। और आइए अब दिल्ली की मुख्यमंत्री जी श्रीमती रेखा गुप्ता जी का शुभकामना संदेश इस अवसर पर हम सुनते हैं और उसके बाद पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन होगा। बोलो हनुमंत लाल की, बाबा भागेश्वर धाम की। आज सच में बहुत ही खुशी का अवसर है। हम सबके प्रिय, हमारे आदरणीय, हमारे भाई, हमारे संत बाबा बागेश्वर धाम जी, उनका जन्म उत्सव, और उस अवसर पर आज श्रेष्ठ संतजन सब दिल्ली पहुंचे हैं। दिल की गहराई से मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं, और मेरी ओर से भी एक बार जोरदार तालियां बजा करके बाबा को जन्मोत्सव की बधाई। सभी संतों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैंने एक लाइन सुनी थी कि ईश्वर धरती पे हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने मां बनाई, पर मां भी जहां नहीं पहुंच पाई वहां उन्होंने बाबा को पहुंचा दिया। हजारों बेटियों के पिता के रूप में, हजारों बच्चियों के नाना के रूप में, और बाबा के दूत के रूप में हमेशा हम सबको, पूरे समाज को अपना आशीर्वाद देने, समाज को चेतना देने के लिए, धर्म जागरण करने के लिए हमेशा आप जिस तरीके से हंसते मुस्कुराते इस समस्त मानव जाति को संदेश देते हैं, ईश्वर ये 29 साल की आयु में ऐसा संत होना सच में दुर्लभ है। दुर्लभ है कि नहीं है? मैं तो प्रभु चरणों में यही कामना करती हूँ कि उनका इस धरती पे आना इस मानव जाति के लिए, सभी इस सृष्टि के प्राणियों के लिए एक ऐसा उपहार है, जिस उपहार के माध्यम से हम सब उसके मुस्कुराते चेहरे को देख करके मुस्कुराते भी हैं और जीने की दिशा भी लेते हैं कि नहीं लेते? तो एक बार फिर से बाबा को मेरी ओर से बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपने अपना जन्मोत्सव मनाने के लिए दिल्ली को चुना। अब जब मैं आ रही थी तो मुझे लगा कि मैं क्या उपहार लेके जाऊं बाबा के लिए। अब ऐसा तो कुछ है नहीं जो मैं उन्हें दे सकूं, पर फिर भी मैंने ये सोचा कुछ तो देना पड़ेगा। देना होता है ना जन्मदिन पे। तो मैंने सोचा कि मैं उनको एक विश्वास लेकर के जाती हूं जो उन्हें दूंगी
कि माँ यमुना की सफाई बहुत जल्द पूरी होगी और एक अविरल रूप यमुना का, एक अविरल रूप यमुना का दिल्ली समेत पूरा देश देखेगा। तो बाबा मेरी ओर से यही उपहार मानिए कि उस काम में मैं, मेरी सरकार 24/7, हमारे सांसद जी मनोज तिवारी जी यहाँ बैठे हैं, कपिल भैया बैठे हैं, और मैं आपके आश्रम में भी गुरुजी जब गई तो मैं तो यही कह सकती हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस जन्म में ये मौका दिया दिल्ली राज्य की मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने का। तो ये सौभाग्य है मेरा कि मैं यहाँ माँ यमुना की सेवा कर सकूं और जितना काम भी माँ यमुना के अविरल रूप को लाने के लिए जरूरी है उसे हम दिन रात करें और अपने दिल्ली की इस आराध्य माँ को जल्द से जल्द उन्हें सौंपे। बोलो माँ यमुना मैया की, माँ यमुना मैया की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जोरदार तालियां बजाइए दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के लिए कि उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है पूज्य महाराष्ट्र के जन्मोत्सव के उपहार के स्वरूप में मां यमुना, जिनमें हम सभी हिंदुओं की परम आस्था है, उनका अविरल स्वरूप बने, वे प्रदूषण से मुक्त हों, ऐसी हम सब कामना करते हैं। पूज्य महाराष्ट्र भी उनका अभिनंदन कर रहे, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि वे अपने संकल्प में सफल हों, आगे बढ़ें। ये पुस्तक मेरा सन्यासी जो आज विमोचन हुआ है, जिस पुस्तक का, उसका पूरा सेट, ये बालाजी का विग्रह भेंट कर उन्हें